भजनलाल शर्मा से मिली मे एलिन स्टेनर। नॉर्वे की एम्बेसडर मे एलिन स्टेनर ने उनसे मुलाकात की। मुख्यमंत्री कार्यालय में ये शिष्टाचार मुलाकात हुई। राजस्थान में विकास, संभावित निवेश पर चर्चा हुई। कई प्रमुख विषयों के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई। तो नॉर्वे की एम्बेसडर जिन्होंने मुलाकात की राजस्थान के मुखिया भजनलाल शर्मा से, और मुलाकात की तस्वीरें इस समय आपकी टीवी स्क्रीन पर है। मुख्यमंत्री कार्यालय में ये शिष्टाचार भेंट हुई। तो मुख्यमंत्री कार्यालय में नॉर्वे की एम्बेसडर मे एलिन स्टेनर से मुलाकात मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की। ये शिष्टाचार मुलाकात थी। खबर जयपुर से, जहां सीएम भजनलाल शर्मा ने मंत्रिमंडल के सदस्यों से चर्चा की। सीएमआर में मंत्रिमंडल के सदस्यों से चर्चा हुई। विधानसभा सत्र को लेकर ये चर्चा हुई। तो सीएम भजनलाल शर्मा ने मंत्रिमंडल के सदस्यों से चर्चा की। बजट सत्र जो कि 31 तारीख से शुरू होने वाला है, उसी को लेकर चर्चा की गई। विपक्ष को जवाब भी देना है और राजस्थान का बजट भी पेश करना है। तो तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा की गई। जयपुर के आमेर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि को शहीद दिवस के रूप में मनाया गया। राजस्थान प्रदेश सर्वोदय मंडल और नाथ संस्कृति सेवा संस्थान के सानिध्य में श्रद्धांजलि सभा का कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान कार्यक्रम में जयपुर ग्रामीण के स्वयं सहायता समूह की 30 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। पाली में एसीबी की कार्रवाई। आपको बता दें कि सेंट्रल जीएसटी का निरीक्षक नरेंद्र सिंह को ट्रैप किया गया है। एसीबी ने नरेंद्र सिंह को 4000 की घूस लेते दबोचा। पेनल्टी नहीं लगाने की अवेज में ये घूस मांगी गई थी। एसीबी एएसपी खिव सिंह ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। खबर अलवर से है, जहां पुलिस ने लगातार 2 दिनों तक शहर में गोली चलाने के आरोपी और उसके साथी का जुलूस निकाला। ये जुलूस अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास के स्लोगन को लेकर निकाला गया। जुलूस के समय कोतवाली एसएचओ नरेश शर्मा और एनईबी एसएसओ दिनेश चंद के साथ साथ बाकी टीम मौजूद रही। जो 26 जनवरी को जो घटना हुई थी, जिसमें अपने तारक मोहम्मद ने जो फायरिंग की थी, और जो घटना स्थल देखने के हिसाब से तस्दीक नक्शा मौका बनाने के हिसाब से हम इसमें यहाँ पे लेके आए और खुलासा हो चुका है मामले का। ठीक है कि 2 पक्ष में रंजिश है, संजय खान और तार मोहम्मद के अंदर। तो उसी रंजिश के बदले लड़ाई झगड़े की बात को लेकर उन्होंने फायरिंग की घटना को अंजाम दिया। एनईबी में भी और ये दोनों फायरिंग एक साथ, ये मामले जुड़े हुए हैं। सिरोही के पिंडवाड़ा से खबर है, जहां पुलिस और डीएसटी टीम ने कार्रवाई की। पिकअप से करीब 960 किलोग्राम डोडा पोस्त बरामद किया गया। पुलिस ने 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। पिंडवाड़ा थाना क्षेत्र के मालेरा के पास की ये कार्रवाई। और अलवर से बड़ी खबर, जहां महात्मा गांधी अस्पताल में व्यवस्था को लेकर किया हंगामा। महात्मा गांधी अस्पताल के संजीवनी प्राइवेट वार्ड का ये मामला है। संजीवनी वार्ड के फ्लोर नंबर 2 पर हंगामा हुआ। सेना के जवान ने व्यवस्थाओं को लेकर हंगामा किया। अस्पताल के गार्ड ने मीडियाकर्मी से बदसलूकी भी की। मीडियाकर्मी ने जवान से मुलाकात की कोशिश की। कोटा में अपनी मांगों को लेकर राजस्थान पटवार संघ का सामूहिक अवकाश और धरना 18वें दिन भी जारी रहा। आपको बता दें कि अब पटवारियों के आंदोलन को कानूनगो संघ ने भी समर्थन दिया है। राजस्थान कानूनगो संघ जिला कोटा के जिला अध्यक्ष पवन टाइटर ने कहा कि राजस्व सेवा परिषद का घटक होने के नाते पटवार संघ के आंदोलन के समर्थन में जिले
के 87 कानूनगो का सामूहिक अवकाश पर है। 31 जनवरी को सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। मांगों का निस्तारण नहीं होता है तो 5 फरवरी को जयपुर में प्रस्तावित रैली प्रदर्शन में कानूनगो भी शामिल रहेंगे। संघ के प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर हम पिछली 13 तारीख से लगातार कार्य बहिष्कार और सामूहिक अवकाश पर हैं। हमारी 10 सूत्रीय मांग है, जिसका पूर्व में भी कई बार जिक्र किया जा चुका है। आज हमारा 18वां दिन है। उन मांगों में प्रमुख मांग वर्तमान समय में जो करंट रिक्वायर है वो है गिरदावरी ऐप में संशोधन करना। इसके अतिरिक्त विभागीय प्रक्रियाओं की मांगे हैं। जालौर के भाद्र जून थाना क्षेत्र में 2024 में नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में विशेष पोक्सो कोर्ट ने त्वरित सुनवाई के बाद फैसला सुनाया। न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल की कठोर कारावास की सजा और 50,000 रुपये का आर्थिक दंड लगाया है। तो विशेष पोक्सो कोर्ट ने आरोपी को सजा सुनाई है। आपको बता दें कि आरोपी को 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। भीलवाड़ा की शाहपुरा से खबर है, जहां शाहपुरा में भारतीय ज्ञान परंपरा पर राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने इस कॉन्फ्रेंस में अपना संबोधन दिया। उन्होंने कहा कि दशमलव प्रणाली भारतीय ज्ञान की देन है। नालंदा विश्वविद्यालय में भारतीय ज्ञान का खजाना था। केंद्र सरकार इसे पुराने वैभव में ला रही है। भारतीय ज्ञान और परंपरा को भारतीय अंगीकार करे। घर से ज्ञान और संस्कार जो निकलता है उसी से भाषा का विकास होता है। संस्कृत और हिंदी के बजाय अंग्रेजी के प्रति लगाव से परंपराओं का नुकसान हुआ। अब समय आ गया है कि भारतीय ज्ञान को ऊंचाइयां मिलेगी। तो राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने संबोधन भी दिया और तमाम जो प्रतिभाएं थी उनको सम्मानित भी किया। उन्होंने कहा कि दशमलव प्रणाली भारत की देन है। नालंदा विश्वविद्यालय को उन्होंने याद किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इसे वापस एक नया और भव्य स्वरूप देने की तैयारी कर रहा है। इंडियन नॉलेज सिस्टम इनोवेशन सेल इनसाइड विषय पर संगोष्ठी, राष्ट्रीय संगोष्ठी जो 2 दिवसीय है, उसके उद्घाटन सत्र की अभी समाप्ति हुई है, जिसमें माननीय राज्यपाल महोदय मुख्य अतिथि थे। श्री नारायण जी गुप्ता अखिल भारतीय राष्ट्रीय AVRSM के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और संगठन मंत्री के रूप में हमारे बीच में अतिथि थे श्री महेंद्र कपूर जी। और अब ये संगोष्ठी जो है अगले 2 दिन चलने वाली है, जिसमें भारतवर्ष से अनेक विद्वान यहाँ हैं। वो अपने अपनी जो पेपर्स तैयार किए हैं उनके माध्यम से प्रतिभागियों के ज्ञान में वर्धन करेंगे और ये प्रतियोगिता 2 दिन चलेगी। कल दोपहर बाद इसका समापन समारोह। जालौर के सायला में सरसों की फसल में देवका परजीवी पौधे का प्रकोप होने से फसलें चौपट हो रही है। इस परजीवी से फसल सूखने लग जाती है। इसका बड़ा असर क्षेत्र के खेतों में नजर आ रहा है। शीतलहर मावठ के बाद देवका से फसलों में हो रही तबाही से किसान मायूस है। किसानों ने बताया कि इस बार खेतों में बड़े पैमाने पर सरसों की बुआई की गई थी। भरतपुर के बयाना से खबर है, जहां खुलेआम बेची जा रही अवैध शराब, दुकानों पर ओवर रेट पर बिक रही शराब। आबकारी विभाग ने इस पर कार्रवाई की। नकली शराब की 116 पेटियां बरामद की गई हैं। पाली के देसूरी थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध हथियारों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। जिला पुलिस अधीक्षक चुनाराम जाट के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक देसी कट्टा, एक डमी देसी कट्टा, जिंदा कारतूस
और एक खाली केस बरामद किया है। साथ ही हथियारों की तस्करी में इस्तेमाल की जा रही एक ओपन शॉट जीप को भी जब्त किया गया है। खबर बालोतरा से है, जहां बालोतरा पुलिस ने अवैध शराब के विरुद्ध कार्रवाई को अंजाम दिया है। विभिन्न ब्रांड की 430 पेटी पंजाब निर्मित अवैध शराब सहित 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। साथ ही परिवहन में प्रयुक्त 12 चक्का ट्रक और एस्कॉर्ट में प्रयुक्त कार को भी जब्त किया गया है। पुलिस अधीक्षक हरिशंकर ने बताया कि जिले में अवैध शराब के विरुद्ध धरपकड़ अभियान लगातार जारी है। डूंगरपुर के सीमलवाड़ा से खबर है, जहां दम्बोला सीनियर स्कूल के छात्र के साथ मारपीट हुई। 5 टीचर से मिलकर एक छात्र को पीटा। आपको बता दें कि शिक्षकों के मारपीट का वीडियो अब वायरल हो रहा है। कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई करने की मांग की गई है। सच बेधड़क इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। बूंदी में जल जीवन मिशन के अंतर्गत जिला जल एवं स्वच्छता मिशन की मासिक बैठक जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में जिला कलेक्टर ने निर्देश दिए कि आगामी गर्मियों के मौसम को देखते हुए पेयजल से संबंधित सभी टेंडर प्रक्रिया को समय से पूर्ण कर लिया जाए, ताकि आमजन को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। आज बात उनकी जिन्होंने राजघराने से लेकर राजनीति तक सफर तय किया। रास्ते उन्होंने वो चुने जो सीधे उन्हें जनता तक लेकर जाए। हम बात कर रहे हैं प्रदेश की डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री दिया कुमारी की। दिया कुमारी का आज जन्मदिन है। आम जनता से लेकर प्रदेश के नेताओं और मंत्रियों ने भी दिया कुमारी को बधाई दी। दिया कुमारी ने जनता के बीच न सिर्फ पहचान बनाई बल्कि पर्यटन को भी पंख लगाए। दिया कुमारी के जन्मदिन पर देखिए ये खास रिपोर्ट। महिलाओं के हित से पर्यटन के विकास तक, वित्त मंत्री के पद से डिप्टी सीएम के पद तक, जब राजनीति में रोशन हुआ दिया। जब बात महिलाओं के हित की हो या बात हो पर्यटन पर जोर की या फिर बात हो महिला वित्त मंत्री के तौर पर प्रदेश के बजट को पेश करने की, दिया कुमारी ने महलों से सड़कों का सफर तय किया और ये सफर दिया कुमारी को जनता के बीच ले आया। 15 दिसंबर 2023 जब शपथ ली, मैं दिया कुमारी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुत्ता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं राजस्थान राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी। उसके बाद से दिया कुमारी के काम करने का अंदाज बदल गया। लोगों ने महलों की राजकुमारी को जनता के बीच जुड़ाव रखते भी देखा, तो वहीं जनता की समस्या को गंभीरता से सुनते भी देखा। साल 2013 में राजनीति में कदम रखने वाली दिया कुमारी दादी राजमाता गायत्री देवी के पद चिन्हों पर चली। पर्यटन को संवारना हो या फिर राजस्थान की देश दुनिया में पहचान बनानी हो, दिया कुमारी ने पर्यटन के क्षेत्र में सौगातों का पिटारा खोला। और इतना ही नहीं, बॉलीवुड के सबसे बड़े शो आईफा को भी जयपुर ले आए। आईफा का राजस्थान में होना राज्य के पर्यटन और फिल्म इंडस्ट्री के लिए नए दरवाजे खोलने जैसा है। इवेंट के जरिए न सिर्फ राजस्थान एक नया टूरिज्म हब बनेगा, बल्कि यहाँ फिल्मों की शूटिंग के लिए भी माहौल बनेगा। राजस्थान को पर्यटन में नंबर 1 बनाने की कवायद, डबल इंजन की सरकार में पर्यटन को रफ्तार। डिप्टी सीएम ने खींचा पर्यटन से विकास का खाका। दिया कुमारी की हौसला अफजाई से ऊंचाइयों पर पर्यटन। राइजिंग राजस्थान में निवेशकों को हर तरह की सुविधा देने का वायदा।
आईफा अवार्ड्स की मेजबानी से भी मिलेंगे प्रदेश को नए आयाम। पर्यटन की संभावनाओं के लिहाज से राजस्थान का नाम भारत नहीं बल्कि दुनिया में भी सिरमौर है। यही कारण है कि राइजिंग राजस्थान में न सिर्फ विकसित राजस्थान की झलक दिखी बल्कि विकसित पर्यटन का एजेंडा भी सबसे ऊपर था। पर्यटन क्षेत्र में तरक्की की उम्मीदों को धरातल पर उतारने के लिए डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने प्रशासनिक सिपहसालार और टीम के साथ राइजिंग राजस्थान के वायदों को धरातल पर उतारने पर काम किया। यही कारण है कि पर्यटन में नवाचार हुए। पर्यटकों को अधिक से अधिक राजस्थान लाने के लिए रोड मैप तैयार किया। राजस्थान को विश्व पटल पर लाने के प्रयास को सफल बनाया। हेरिटेज प्रॉपर्टीज, होटल्स, हवेलियों, रिजॉर्ट और किलों की आकर्षक छवि बनाकर पर्यटकों की संख्या और उनसे आने वाले राजस्व का पूरा खाका निवेशकों के सामने रखा। पर्यटन के माध्यम से राजस्थान के विकास की तस्वीर मानो निवेशकों की आंखों में उतर आई। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने पिछले बजट में पर्यटन के लिए 5,000 करोड़ के खर्च की घोषणा की। राजस्थान के 20 से अधिक मंदिरों का 300 करोड़ की लागत से उन्नत किया जाएगा। साथ ही राजस्थान पर्यटन पॉलिसी में दिया कुमारी ने बताया कि कैसे नई पॉलिसी से राजस्थान में पर्यटकों के साथ साथ पर्यटन इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को लाभ मिलेगा और आईफा अवार्ड्स भी इसका एक बड़ा उदाहरण है। आईफा अवार्ड्स की मेजबानी मुंबई के बाद राजस्थान पहला राज्य जहां आईफा जैसा इंटरनेशनल इवेंट मार्च 2025 में होगा। अवार्ड फंक्शन के बाद राजस्थान के पर्यटन को नए आयाम और ऊंचाइयां मिलेंगी। प्रदेश में 20,000 लोगों को गाइड, पार्टनर्स और टूर ऑपरेटर्स के स्किल डेवलपमेंट के लिए सरकार ट्रेनिंग करवाएगी। डिप्टी सीएम दिया कुमारी राजघराने से राजनीति में उतरी तो ये सफर आसान नहीं था, लेकिन जयपुर जिले की विद्याधर नगर विधानसभा सीट से प्रचंड जीत हासिल कर दिया कुमारी ने राजनीतिक विरोधियों को बड़ा संदेश दे दिया था। दिया कुमारी को पीएम मोदी की उपस्थिति में शपथ लेते देखना 20 साल पहले के उस अवसर की याद दिलाता है जब 2003 में पूर्व राज परिवार की सदस्य वसुंधरा राजे ने राज्य के सीएम के तौर पर शपथ ली थी। वैसे राजघराने का राजनीति से दिलचस्प लगाव रहा है। राज परिवार की राजनीति की सबसे दिलचस्प बात ये है कि 3 पीढ़ियों ने 3 पार्टी पर दांव खेला। पहली स्वतंत्र पार्टी, दूसरी कांग्रेस और तीसरी बीजेपी। हालांकि दिया कुमारी के सामने राजनीति में लंबी उड़ान भरना अभी शेष है, लेकिन जनता के बीच अपनी खास पहचान बना चुकी दिया कुमारी ने राजमहल से निकलकर जनता के बीच रोशनी का दिया जलाया। यही कारण है कि दिया कुमारी न सिर्फ प्रदेश की डिप्टी सीएम के पद पर रहकर जनता के हित में काम कर रही हैं, बल्कि वित्त मंत्री के तौर पर एक बार फिर जनता के बीच बजट पेश करने वाली हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सच पे धड़क।